अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। 2024 में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। आपकी एज लिमिट, आपकी फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस और उसके बाद एडमिशन फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2023 और 2024 में क्या कोई अंतर है कि सेम टू सेम पूरा प्रोसेस होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। बीटीसी करना चाहिए, बीएड करना चाहिए। अगर आपने बीएड का फॉर्म डाला है तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है। डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी, सरकारी कॉलेज की। और देखिए, कभी कभी क्या ऐसी कंडीशन आती है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता है क्या, ऐसा भी समझेंगे। देखिए, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको क्लियर कर दें। जो ये कभी कभी देखिए, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट आई, 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य हुआ, 46,000 सीटें खाली रह गई। लेकिन दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हैं। हो सकता है कि आपकी सिटी के 100% सीटें फुल हो गई हों। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है ना, हर जगह ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं। चलिए दोस्तों, ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन पहले एडमिशन से संबंधित सभी बातों पर डिस्कशन करें। लेकिन एक और बड़ी खबर देखते हैं, जो आप लोग का कमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट। आज के दिन हमारे लिए आपका कमेंट होता है। अगर कोई भी बच्चा आप कमेंट करता है ना, तो उसका आंसर करना हमारी 100% जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ना। बाकी आप लोग के कमेंट पब्लिक हैं, तो आपके कमेंट का अगर हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कोई और बच्चा करेगा। चलिए देखते हैं, सर कितना पैसा लगेगा बीटीसी करने में। देखिए, आपको बता दें, प्राइवेट कॉलेज की फीस एक साल की 41,000 होती है। प्राइवेट कॉलेज हम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज की फीस एक साल की 10,200 रुपये। ठीक है। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको सर प्राइवेट लेना है कि सरकारी लेना है। फीस का मैटर क्लियर हो गया। और आपको बताते हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फीस होती है ना, वो लास्ट ईयर 700 रुपये थी जनरल और ओबीसी में। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा। SC ST में 500 रुपये थी। तो हो सकता है कि 2023 और 2024 में यही अंतर है, जो ये फीस है ना, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो घटेगा तो है नहीं, आप जानते हैं, तो बढ़ ही सकता है। थैंक यू सर, आपने हमारा डाउट क्लियर कर दिया, चलिए अच्छी बात है। ठीक है। हाँ सर, अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है हम लोगों का, जून तक फिल हो सकता है ना। बिल्कुल। आप लोग का फॉर्म लास्ट ईयर क्या था दोस्तों, 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 26 मई के आसपास देखिए कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये था। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स को रिपीट हम इसलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं ना, कि आप लोग का डाउट क्लियर होता रहे। ठीक है, तो ये भी जरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सर आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ये सब थी। माई एज 33। तो वही दोस्तों हमने बोला ना, कुछ कमेंट्स इस बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स और भी थे बच्चों के व्हाट्सएप पर, तो इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए, जो एज लिमिट है ना, वो 18 से 35 साल है मैक्सिमम, या छूट मिलेगी तो 40 साल। अब देखिए, अब आपका सवाल रहता है कि सर हमें इतने ज़्यादा एज हो गई तो हमें डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आप डीएलएड क्यों करना चाहते हैं। क्या आप फ्री बैठे हैं? कभी कभी क्या होता है कि आप फ्री बैठे हैं, ठीक है, आप कोई कोर्स नहीं कर रहे, तो सोचते हैं चलो डीएलएड कर लेते हैं। तो डीएलएड करने से फायदा क्या होगा, क्या आने वाली वैकेंसी में आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा? जी हाँ। अगर आप डीएलएड करते हैं, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इसके बहुत फायदे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ है। ये वाला सवाल दोस्तों हमने लास्ट वाली वीडियो में इसका आंसर भी किया था। ठीक है, बोल है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, 6 सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है अभी, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी आपको आवेदन करना रहेगा ना, तो ये समझ लीजिए, उस समय तक रिजल्ट आपका ऑनलाइन आ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के पार्ट 1 में जाएंगे ना, तो वहीं पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन उस समय तक नहीं हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। सर फॉर्म कब तक आएगा? देखिए, फॉर्म अब कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि अगले एक हफ्ते में भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाए। ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है, चलिए वन डे, ये देखिए सर मेरा 94%, 95% और 75 है। जनरल कैटेगरी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। जरा देखते भैया बच्चे कितने बने, 94, 95 और 75। 5 5 10 4 14 हासिल 1, 264 नंबर। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो 220 भी नहीं पा रहे होंगे, कुछ बच्चे 210 भी नहीं पा रहे होंगे और कुछ बच्चे 264 तक जा रहे हैं। देख लीजिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा सर? अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे डीएलएड कर रहे हैं। देखिए डीएलएड में एक कंडीशन है, आप किसी भी सब्जेक्ट में, देखिए हम आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मैथ का विषय भी रहता है डीएलएड में, इंग्लिश का भी रहता है, संस्कृत का भी रहता है, लेकिन संस्कृत और इंग्लिश अलग अलग सेमेस्टर में, एक साथ आपको दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, वेरी नाइस सर, यहाँ पर बातें हो रही हैं 12th में पीसीबी, ठीक है, 59% समथिंग है। एससी से हूँ, बीटीसी डीएलएड कर सकती हूँ। देखिए एक बात आपको बता दें, जो हमारा डीएलएड का एडमिशन का बेस होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। आपके 12वीं में हाई स्कूल में कितने परसेंटेज है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका मैटर करता है ग्रेजुएशन, ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना था। चलिए अब आते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब आपको बता दें, जब आपका एडमिशन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। अलॉटमेंट लेटर ये सब बाद में, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये सब आप बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास क्या होना चाहिए आज की डेट में, ठीक है। ये पहले तो हाई स्कूल का रिजल्ट और प्रमाण पत्र, इंटर का रिजल्ट प्रमाण पत्र, स्नातक का रिजल्ट और प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति, ये 205 चीजें पहले होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इतना ये हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका लगेगा 200 रुपये का डीडी, ठीक है। आपका एक आधार कार्ड या जो भी लग जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें लगेंगे और एक शपथ पत्र, बस इतनी चीज़ें आपकी लगनी लगनी है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक शपथ पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एडमिशन के समय। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, देखिए सेम डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग का ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस होगा, सेम टू सेम। लास्ट ईयर आप यहाँ पर देखिए, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2 जून। पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस बार भी अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि भैया 2 जून को इस बार ना हो, थोड़ा सा लेट कर दिया जाए, यही हो सकता है ना, या थोड़ा सा पहले कर दिया जाए। सबसे पहले दोस्तों, जब रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आती है, यहीं पर आपका ग्रेजुएशन का नंबर पूछा जाता है। और ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो यहाँ 45% होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में अगर इससे कम परसेंटेज है आपके, तो फिर सरकारी कॉलेज में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। या एडमिशन ही नहीं होगा, सरकारी कॉलेज छोड़ दीजिए, एडमिशन ही नहीं होगा। अगर आपके जनरल कैटेगरी से 49% आ गए या 49.9 भी हैं, तो भी दोस्तों आप जब आवेदन करेंगे ना, वहाँ नंबर पूछा जाता है। दिक्कत पता है क्या होती है, परसेंटेज नहीं पूछा जाता कितने हैं। पूछा जाएगा कि भैया आपके 500 नंबर का है पेपर, ठीक है। अगर आपके 250 नंबर बन गए तो ये 50% हुआ, 250/500 गुणे 100 कर दीजिए, हो गया ना, परसेंटेज निकल गए, 50-25 ये। अब मान लीजिए दोस्तों आप 249 नंबर पाते हैं 500 में से, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है, खत्म ये कहानी। अब ये जाएगा 5 चौके 20, 4 9, 5 9 45, ठीक है। ये लगभग ये परसेंटेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप फंसेंगे, मतलब एक नंबर से इतना फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब दोस्तों आपका यहाँ एक नंबर कम हो गया और यहाँ पर आपका एक नंबर बढ़ गया, तो यहीं से आपका एडमिशन हो जाएगा या रुक जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, निवास को लेकर यहाँ पर बात क्लियर है कि जो बच्चे आवेदन करेंगे वो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी होने चाहिए, बात खत्म। एज 18 से 35 साल, शैक्षिक अर्हता वही हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% या 45 आरक्षित वर्ग में। अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, सरकार बदलती है तो क्या होगा, 30 लाख को देंगे नौकरी।
अगले वर्ष चुनाव के पहले 10 लाख को नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ये बिहार से अपडेट है। ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 12वीं पास छात्रों को यूपी में फिलहाल मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है। और भी कुछ सवाल होगा तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।